अपने दृढ़ संकल्प और अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नया कदम रखने जा रहे हैं। साहबान, वक्त की करवट के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज हमारे देश के आम नागरिकों का भरोसा भारतीय सेना पर है, क्योंकि भारतीय सैनिक न केवल राष्ट्र प्रहरी की भूमिका अदा करते हैं, अपितु उस पर आंच आने पर अपनी जान की कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर की सदैव से विशेषता रही है, हमारा लक्ष्य ऐसे वीर जांबाज तैयार करना है जो कि दुश्मन की गोलियों के बीच अपनी टोली को अदम्य साहस प्रदान करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके तथा जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी लगा दे। गर्भवतन को जरूरत पड़े खून की कतरा कतरा लहू का बहा देंगे। अब आपके सामने ड्रिल ग्राउंड के मध्य युद्ध स्मारक छोर से कोर संख्या अग्निवीर 5 के अग्निवीर परेड ग्राउंड पर पधार रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अग्निवीर विजय चौहान। आपके सामने कदम कदम बढ़ाए जाके धुन पर मार्च करते हुए और अपना सीना ताने देश के भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये यूं चले आ रहे हैं कि मानो एक विशाल सागर ही उमड़ आया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद और देश के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा। आगे बढ़ते हुए कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि भारत की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इसकी शान को हम आखिरी सांस तक कभी कम ना होने देंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट त्रिक उसी ओर। जिसके सिर पर निजधरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोट, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे कोटि मूर्ति।
अब परेड वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी देकर उनका स्वागत करेगी। परेड पर पधारने वाले अधिकारी हैं कर्नल सोमधो बनर्जी, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर। आपका जन्म 9 जून सन 1982 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ। कर्नल सोमधो बनर्जी ने ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर 19 मार्च सन 2005 को ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 14वीं बटालियन में स्थायी कमीशन प्राप्त किया। आपने शानदार सैन्य कार्यकाल के दौरान घातक प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, 6 आसाम राइफल तथा आसाम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल में एडजुटेंट, CIJW ट्रेनिंग विंग आसाम में कंपनी कमांडर, एडजुटेंट, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान में कंपनी कमांडर तथा 24 ग्रेनेडियर में भी आप कंपनी कमांडर रहे हैं। उसके बाद DG इन्फेंट्री 4 में GSO 1 का कार्य बाखूबी निभाया। आपने 29 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर अपना अहम योगदान दिया है। 20 वर्षों के सफल सैन्य कार्यकाल के दौरान आपकी कार्यकुशलता, लगन, दूरदृष्टि तथा बेहतरीन नेतृत्व की सराहना करते हुए आपको 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, यूनिफिल फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड तथा GOC-INC नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में आप द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर के पद पर आसीन हैं। कर्नल सोमधो बनर्जी, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हैं। ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर सलामी मंच की ओर बढ़ते हैं। चंद लम्हों में परेड पर पधारने वाले अधिकारी हैं इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर प्रकाश सिंह राणा, कमांडेंट द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी सैन्य अधिकारी हैं। साहब का जन्म 5 अप्रैल सन 1974 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपने अपनी स्कूली शिक्षा देश की राजधानी दिल्ली में पूर्ण कर नेशनल डिफेंस अकादमी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की और इंडियन मिलिट्री अकादमी की
कठिन प्रशिक्षण के उपरांत 10 जून सन 1995 को आप 15 ग्रेनेडियर्स डेयर डेविल्स में स्थायी कमीशन प्राप्त किया। बटालियन में साहब ने कंपनी 2IC, मोटर प्लाटून के प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, एडजुटेंट, 2IC जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए सन 2011 से सन 2013 तक यूनिट की अविस्मरणीय कमान की। इसके अलावा मुख्यालय 36 इन्फेंट्री डिवीजन में AQMG 21 कोर में ब्रिगेडियर तथा 5 मई सन 2025 से आप द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट पद पर आसीन हैं। ब्रिगेडियर प्रकाश सिंह राणा, कमांडेंट द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर साहब ने जहां सैन्य कोर्सों में अपने सामरिक और तकनीकी ज्ञान का परिचय देते हुए उत्कृष्ट नतीजा हासिल किया, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में MPhil तथा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में परा स्नातक की उपाधि हासिल की। उत्कृष्ट नेतृत्व को देखते हुए आपको 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, GOC&C नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कार्ड एवं कमांडर इन चीफ SFC कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है। मुख्य अतिथि महोदय अब से कुछ ही पलों के बाद परेड की सलामी लेंगे। जनरल BP मलिक परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने दिनांक 24 मार्च सन 1999 को किया था। हमारे सामने बाईं तरफ हरि मंदिर है, जिसका उद्घाटन 16 मार्च सन 1991 को लेफ्टिनेंट जनरल PP ऐरी महावीर चक्र ने किया था। और हमारे ठीक सामने युद्ध स्मारक है, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल SL मंजिश परम विशिष्ट सेवा मेडल शौर्य चक्र ने तैयार करवाया था और इसका उद्घाटन 24 नवंबर सन 1981 को किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए साहिबान, राष्ट्रीय ध्वज टोली बड़ी शान, चुस्ती एवं फुर्ती के साथ ड्रिल ग्राउंड के दाहिने प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगी। दर्शकों से अनुरोध है कि जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाए और ले जाया जाए तो कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करें। भारतीय सेना की परंपरा के अनुरूप ग्रेनेडियर्स हमेशा से राष्ट्र ध्वज के मान और सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहा है। राष्ट्रीय ध्वज टोली का नेतृत्व कर रहे हैं अग्निवीर सचिन चौधरी, दाहिने अंगरक्षक हैं अग्निवीर उदय और बाएं अंगरक्षक हैं अग्निवीर महेश।
राष्ट्रध्वज करे, राष्ट्रध्वज परेड पर, राष्ट्रध्वज करे, नागाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई विजय ध्वजा हरी सफेद केसरी, विजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। साहिबान, अब परेड कमांडर अग्निवीर विजय चौहान मुख्य अतिथि महोदय से शपथ परेड शुरू करवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए बड़े जोश के साथ सलामी मंच की तरफ आ रहे हैं। राम राम साहब, श्रीमान कार्ड संख्या अग्निवीर 5 के 644 अग्निवीर प्लेटफॉर्म शपथ परेड शुरू करवाने की अनुमति चाहता हूँ। शुरू कीजिए। राम राम साहब। अब आपके सामने ड्रिल ग्राउंड के दाहिने तरफ से ट्रेनिंग बटालियन के परेड एडजुटेंट मेजर आदित्य कलशोत्रा, सूबेदार मेजर रूप सिंह शेखावत, धर्मगुरु नायब सुधार ओम प्रकाश मैथानी, धर्मगुरु नायब सुधार शेख अमीन, धर्मगुरु नायब सुधान थंगलुंगमा वाइपे धर्म ग्रंथ लेकर परेड स्थल पर पदार्पण करेंगे और ये अग्निवीर अपने अपने धर्म ग्रंथ के सामने देशभक्ति व मातृभूमि के प्रति वफादारी की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं एक ग्रेनेडियर्स हूँ, ग्रेनेडियर्स की कीर्ति ही मेरा लक्ष्य है। रेजिमेंट जो आज है वह मैं और मेरे साथी हैं। नाम, नमक और निशान के मंत्र को मैं जीवन भर निभाऊंगा।
ग्रेनेडियर्स कोड के वाक्य हर ग्रेनेडियर्स का धर्म है। द ग्रेनेडियर्स एक सर्वधर्म रेजिमेंट है जिसमें 11 समूह के अलावा पूरे राष्ट्र के सैनिक देश सेवा की कसम खाते हैं। भारतीय सेना के अनुरूप द ग्रेनेडियर्स कौमी एकता की एक मिसाल है। साहिबान, मैं एक पुष्प की सैन्य के प्रति अभिलाषा व्यक्त करना चाहूँगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। आज हम सबकी आंखें लगी हैं इन वीरों पर, इनके सामर्थ्य, इनकी कार्यकुशलता और इनके जुझारूपन पर। आज का यह अवसर है प्रतिज्ञाएं करने का, कुछ एक अपने देश से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने आप से। तेरा जीवन वह जीवन है जो कितना अजब निराला है, अपने को अपनी चाह नहीं दूजे को खूब संभाला है। गोली ही जिसकी बोली है तो बगल में झोला है, दुश्मन की टोली कहाँ रही जब जय माता जी बोला है। तेरे इस जीवन करनी को जब देखे कोई कर विचार, हे अग्निवीर हे कर्णधार, तुझको मेरा है नमस्कार, जिससे सत्य तय नफरत जननी जिसको जस उगते सूरज की जैसी खुशियां जीवन में भरती हैं, है बक्र भौं तेरी ऐसी जो कार्य दीवाण का करती। न मंदिर है न मस्जिद है न कोई बना शिवाला है कर्म रूप के पुष्प खिले बस वीर गति ही। वह चाह रहा है कर दिखलाना निराकार को पूर्णकार। युग सृष्टा हे अग्निवीर तुझको मेरा है नमस्कार, जिससे सत्य नफरत जननी जिसको जननी जिसको। अर्जुन का गांडीव कर्ण का तीर हूँ, हाँ हाँ मैं। परशुराम का परस, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी की ना खत्म होने वाली चीर हूँ, हाँ हाँ मैं, हाँ हाँ मैं। राम का कोप, लक्ष्मण का क्रोध, बजरंग बली महावीर हूँ, हाँ हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं। अभी मेरे साथ शपथ लेंगे। नंबर नाम पिता का नाम परमात्मा की खुदाए ताला की
संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहाँ कहीं मुझे पृथ्वी समंदर या हवा के रास्ते भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा मैं भारत के राष्ट्रपति की और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए सब आज्ञाओं का पालन करूंगा चाहे मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। अभी मेरे साथ कैंडिडेट कौन खड़ेंगे? मैं एक कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट की कीर्ति ही मेरा लक्ष्य है। रेजिमेंट जो आज है मैं और मेरे साथी हैं हम उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत के संरक्षक है। उससे हमेशा ईमानदारी बहादुरी तथा निस्वार्थ सेवा की अपेक्षा की जाती है। राम नमक और निशान के मंत्र को मैं जीवन भर निभाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे रेजिमेंट की इज्जत कम हो। मेरी जिंदगी कैंडिडेट्स की इज्जत और एकता के प्रति समर्पित है। सैनिक और सामाजिक कामों में श्रेष्ठता प्राप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। हे प्रभु मुझे ईर्ष्या अहंकार क्रूरता लोभ और द्वेष के भार से मुक्त करो और मुझे मेरे कैंडिडेट भाइयों की इज्जत और प्यार के योग्य बनाओ। तालिब! एक फाइल में दाने चलेगा दाने बोल तालिब! सामने से तेज चल। अब परेड एडजुटेंट मेजर आदित्य कलशोत्रा और उनकी टोली क्वायद स्थल से वापस आते हैं। साहिबान, ग्रेडियस का उद्घोष सर्वदा शक्तिशाली है और इसे रेजिमेंटल कृष्ण के ऊपरी हिस्से पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सर्वदा शक्तिशाली की जंगी पुकार युद्ध के मैदान में ग्रेडियर्स को जोश और शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह नाम, नमक और निशान द ग्रेडियर्स का आदर्श वाक्य है जो हर ग्रेडियर्स के जिस्म में लहू की तरह दौड़ता है। ये ध्वज परेड से ले जाया जाए तो कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज चले राष्ट्रीय ध्वज को उजाड़ राष्ट्रीय ध्वज चले
राष्ट्रीय ध्वज टोली अब टिल ग्राउंड के बाएं से बाहर जाते हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक कोर्स में अलग अलग सैन्य विषयों में जैसे कि फायरिंग, बैनेट फाइटिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, स्पेशल स्किल तथा ओवरऑल बेस्ट अग्निवीर का चयन किया जाता है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन प्रापकों की भांति हर एक अग्निवीर अपने प्रशिक्षण में दक्ष एवं निपुण है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर प्रकाश सिंह राणा, कमांडेंट द कैनेडियन रेजिमेंटल सेंटर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप प्रापक गण को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। बेस्ट इन फायरिंग अग्निवीर रोहित पठानिया। Thank you, sir. Thank you, sir. बेस्ट इन बैनेट फाइटिंग अग्निवीर नरपत सिंह शेखावत। Thank you, sir. Thank you. बेस्ट इन फिजिकल अग्निवीर निशांत शर्मा। मंजू पीछे। Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बेस्ट इन ड्रिल अग्निवीर विजय चौहान। Thank you, sir. Thank you, sir. बेस्ट इन स्पेशल स्किल अग्निवीर आशीष। मंजू पीछे। मंजू। Thank you, sir. Manju. Thank you, sir. Manju, please. कोर्स का ओवरऑल बेस्ट अग्निवीर मोहित ठाकुर।
Right, sir? Thank you, sir. Right, sir? Thank you, sir. पीछे प्रत्येक कोर्स का हर एक अग्निवीर और अन्वेषकगण अपना सर्वश्रेष्ठ देकर अपनी कंपनी को सर्वोत्तम बनाने की भरसक प्रयत्न करता है। और कोर्स संख्या अग्निवीर 5 का कंपनी चैंपियनशिप बैनर प्राप्त करने वाली कंपनी है कोहिमा प्रशिक्षण कंपनी। दर्शकों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। Lord! Drop back! पीछे लौटेगा! पीछे मुड़! Drop back! मध्य से! चल! ऑपरेशन सिंदूर की आहट में पले बड़े इन प्रापकों के बढ़ते हुए कदम, उभरा हुआ सीना, आंखों की चमक इस बात को दर्शाती है कि राष्ट्र पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पाक तराना पाक इरादा कभी न होगा सच्चा। भारत में सब सैनिक है, हर छोटा छोटा बच्चा। भारत में सब सैनिक है, हर छोटा छोटा बच्चा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर प्रकाश सिंह राणा, कमांडेंट द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इन नई पीढ़ी के जाबाज वीर अग्निवीरों के लिए अपने मुखार बिंद से चंद एक शब्द कहकर इन्हें दिशा निर्देश प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों, जेसीओस, एनसीओस और सैनिकों को मेरा राम राम और जय हिंद। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अग्निवीर 5 बैच के अटेस्टेशन परेड के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। मैं आप सभी को ट्रेनिंग के सफल समापन के लिए बधाई देता हूं। आज का दिन आप युवाओं की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जहां आप महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद राष्ट्र की रक्षा की पवित्र जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने आप सभी को आज यहां खड़े होने योग्य बनाया है। जो केवल एक समारोह नहीं है, जो एक घोषणा है। वफादारी, प्रतिबद्धता और उन मूल्यों की घोषणा जो भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सम्मानित लड़ाकू सेनाओं में से एक बनाती है। आज जहां खड़े युवा अग्निवीर से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपने इस वर्दी को पहनने, हथियार रखने और सम्मान के साथ रेजिमेंटल कलर्स के तहत सेवा करने का अधिकार अर्जित किया है। अब आप हमारी सेना की सबसे पुरानी और सबसे बहादुर रेजिमेंटों में से एक का हिस्सा बन गए हैं, जिसका इतिहास गौरव, बलिदान और अमर साहस से भरा हुआ है। ग्रेनेडियर्स का आदर्श वाक्य सर्वदा शक्तिशाली, जिसका अर्थ है हमेशा शक्तिशाली, जो केवल एक युद्ध की पुकार नहीं है, बल्कि युद्ध और शांति दोनों में आपके खून में बहने वाली एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो आपको याद दिलाती है
कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपको कहीं भी और कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग मिल चुकी है। सैनिकों के रूप में अब आपको एक नागरिक द्वारा निभाई जाने वाली सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे महान राष्ट्र की रक्षा। जो हमारे राष्ट्र और देशवासियों का आप सब पर सबसे पवित्र भरोसा है, इसे ईमानदारी, अनुशासन और अटूट संकल्प के साथ बनाए रखें। नाम, नमक और निशान के मंत्र को हमेशा याद रखना। ये भी याद रखना कि एक सैनिक केवल हथियारों और टैक्टिक्स में निपुण नहीं, अपितु चरित्र और साहस में भी सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर, अल्लाह ताला और प्रभु यीशु हर समय आपके साथ रहें और आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करें। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिबद्धताओं के कारण हम उचित पासिंग आउट परेड का आयोजन नहीं कर सके और इसके लिए मैं आपके माता पिता और प्रियजनों को अपना खेद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उन्हें उनके साहस के लिए सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने बेटे को देश के सबसे चुनौतीपूर्ण पेशे में शामिल होने की अनुमति दी। उनके बेटे अब एक गौरवशाली रेजिमेंट का हिस्सा हैं और ये उनका प्यार, बलिदान और समर्थन है जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। मैं आप सभी को यह याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह तो बस शुरुआत है, आगे और चुनौतियां मिलेंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर बाधा का सामना उस साहस के साथ करेंगे जो एक ग्रेडियस को परिभाषित करता है। और मैं आप सभी को गर्व, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह करता हूं। हमेशा याद रखना कि आपकी लाली हौसले से है और आपकी तपिश आपके इरादों से। जय हिंद, जय भारत, सर्वदा शक्तिशाली। धन्यवाद महोदय। अब आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार रेजिमेंटल उद्घोष और भारत माता की जय पुकारेंगे। अभी मेरे साथ मिलकर 3 बार रेजिमेंटल नारा और भारत माता की जय पुकारेंगे। अफजाई करने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही आप सबको इस ऐतिहासिक परेड स्थल पर आकर इस समारोह में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई। आप सभी से अनुरोध है कि पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचकर जलपान ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्घोषक सूबेदार विजय सिंह, अपने सहयोगी नायब सूबेदार राजेश कुमार यादव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप लोग आप कृपया करके इधर आ जाओ। छुट्टी जाएगा अभी? जी साहब। फुल जोश? जी साहब। अच्छा काम करो और अच्छा इंसान बनो, ठीक है। जहाँ जो टास्क मिलता है उसको करना है, सीखना है। पहले एक साल तो उससे मुंह बंद, आंखें खुली, कान खुला, सुनते रहो, देखते रहो। उस्ताद जेसी अफसर साहब जैसे बताते हैं वैसे ही करना, ठीक है। और सभी जिनको मेडल मिला है बहुत बहुत बधाई। गुड शॉट। हाँ साहब, ठीक हो? हाँ भाई, ठीक ठाक। छुट्टी आज ही निकल, कब से निकलना है तुम लोग? कल परसों? कब जा रहे हैं? कल। रिजर्वेशन हो गया बेटा आप लोगों का? जी साहब। ट्रेन में जाते हुए अलग उलारी करना कोई, ठीक है। चुपचाप जाओ, चुपचाप टाइम से रिपोर्ट करो। अब तुम आगे बिल्कुल फौजी दायरे में, ठीक है। लेट नहीं पहुंचना कहीं। लेट पहुंचेगा तो फिर पनिशमेंट शुरुआत ही गलत हो जाएगा। टाइम से जाओ,
बढ़िया काम करो, जिसको जहाँ जो यूनिट मिला सब यूनिट बढ़िया, ठीक है ना। किसी के अंदर ऐसा नहीं फीलिंग आना चाहिए कि इसको मिला उसको मिला, सब बढ़िया है बेटा। यहाँ जितने उस्ताद हो सब यूनिट हो गए ना, हम भी सब यूनिट के हैं, सब बढ़िया, सब पलटन है, एक जैसी बनावट है, एक जैसा खाना है, एक जैसे इंसान है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे बच्चे हमारे, ठीक है। बढ़िया काम करना है जोश से और होश से, होश कभी नहीं खोना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Parade commander, sir. चलो आप साइड हो जाओ, देखना तो आपको देखता रहूँगा। हाँ, हाइट अच्छी सबकी, सब खुश, बिल्कुल जोश। जाने की तैयारी, गुड, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। थैंक यू सर। और माता जी पिताजी सबको बोलना कि इस साल हम क्यों नहीं कर पाए। मुझे भी बुरा लग रहा था, मैंने बीच में सोचा भी था पासिंग आउट परेड कराने का, लेकिन ऑफ सिंदूर के चक्कर में नफरी गई, पहले हाँ या ना के आदेश आए, तो हमारी भी इच्छा थी कि पूरा परेड कराएं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कर नहीं पाए। कुछ एक सेंटर ने कर दिया, आपको पता लगेगा, पर वो कैसे किया क्यों किया मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। और हमें बताया गया था कि इस साल जैकरी भी नहीं कर रहा है, पता ना आपको, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो कम से कम जबलपुर में कोई नहीं करा रहा है इसको, ठीक है। तो इच्छा होते हुए भी उसको मारना पड़ा, क्योंकि हुकुम से भी बंदे, आप भी बंदे, ठीक है। ये कारण है, नहीं तो हमारा आशीर्वाद है, खुश रहो, अच्छा इंसान बनो, बढ़िया काम करो, ठीक है बेटा। रेडी अप, गुड, रेडी अप, फोर, अच्छा आप लोग हैं, कैसा रहा आप लगा ट्रेनिंग आप लोगों का? बढ़िया। तो सुझाव आप लोगों का है, ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा लग रहा है मजा? दोबारा तो करें आप 10 दिन और कैंसिल करो सब, ये ना जोश, ठीक है ना। शाबाश, ऑल द बेस्ट, जाओगे और मिला इसका तो ये नहीं कि बाकी खराब है, ठीक है ना, सब अच्छे। पर ऐसे होता है कंपटीशन है, अभी आप लोगों की जिंदगी में कंपटीशन रहेगा हमेशा, परीक्षाएं होंगी, टेस्ट बोला था मैंने भाषण में, चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेंगी अभी, पर टीम के साथ चलना, अच्छा इंसान बन के चलना, वो टेंशन नहीं लेना है 4 साल बाद क्या होगा, ठीक है। सही चलेगा, सीधा चलेगा, सही काम करेगा, भगवान अपने आप देखेगा, ठीक है ना। अपने घर जाओगे, माँ बाप सबको राम राम बोलना मेरा, ठीक है। समझाना कि चाहते हुए भी ऑफ सिंदूर के कारण हम वो करा नहीं पाए, नहीं तो हमारी इच्छा थी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो कोर्स, रेडी अप, केदार साहब मतलब इन्होंने पूरा पीओपी करवाया सर लास्ट टाइम, एंड विजय साहब thumbs up, has been the orator, sir, who was doing the MC. Yes, sir.